हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एसएमटी स्टॉक मार्केट ट्रेंड्स। दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर कंप्लीटली अपन बात करने वाले हैं आलोक इंडस्ट्री के बारे में। जो स्टॉक लगातार यहां पे आपको नीचे जाता हुआ दिख रहा है, लगातार पिछले एक साल के अंदर जिस स्टॉक ने 50% का डाउन साइड मूव दिखाया है, जो स्टॉक कभी 50 से 55 रुपए का हाई बनाता हुआ दिखा मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्री के साथ डील होने के बाद, वही स्टॉक लगातार आपको डाउन होता हुआ जा रहा है। तो क्या कहीं पे इसके अंदर सपोर्ट के लेवल्स बन रहे हैं? क्वार्टरली रिजल्ट क्या कहते हैं? सारी की सारी चीजों को, जो 15 अक्टूबर को जो क्वार्टरली रिजल्ट आए थे, हालांकि वो रिजल्ट थोड़े से डिसअपॉइंटिंग थे, उसके बारे में बात करेंगे। थोड़ा सा उसको कोरिलेट करेंगे चार्ट के साथ, चार्ट को देखेंगे, उसके अंदर क्या पॉसिबिलिटीज बनी, कहां सपोर्ट बना, इन सारी चीजों को लैपटॉप स्क्रीन के अंदर जाके अपन देखेंगे वन बाय वन, और उससे समझने की कोशिश करेंगे कि आने वाले टाइम में कहां इस स्टॉक के अंदर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस रह सकते हैं, किस हिसाब से आप इसके अंदर जो है अपनी पोजीशन बनाएं, ताकि आने वाले टाइम में आपको एक अच्छा खासा ये रिटर्न देने की कैपेसिटी ये स्टॉक रखे, आपको एक सही इन्वेस्टमेंट रहा इस स्टॉक के अंदर मिलने वाली है। मेरा व्यू जो है इस स्टॉक के लिए, जो मेरा व्यू है वो यहां इस स्टॉक के लिए मैं आपको देने वाला हूं। कहां जो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपको इसके लिए परफेक्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखने को मिल सकते हैं, उसके बारे में विद प्रूफ बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, चलते हैं स्क्रीन पे और बात करते हैं, देखते हैं सारी की सारी चीजों को। कंप्यूटर स्क्रीन पे अपन आ चुके हैं। अब अपन बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में, आलोक इंडस्ट्री के बारे में, क्योंकि लगातार बहुत सारे इसके अंदर क्वेरीज आ रही थी, बहुत सारे लोगों के इसके ऊपर जो है डाउट्स आ रहे थे कि सर किस लेवल पे जो है हम इसके अंदर एंट्री करके या तो एवरेज कर सकते हैं या न्यू पोजीशन बना सकते हैं, जिन्होंने पहले इसके अंदर सेल आउट कर दिया था। तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपको डिटेल में सारी चीजें इस वीडियो के अंदर समझाने वाला हूं। मेरी राय यहाँ पे क्या रहने वाले स्टॉक के अंदर वो आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों, यहां पे एक स्टॉक के अंदर अलग अलग टाइम फ्रेम में अपन देखने वाले हैं किस लेवल पे जो है स्टॉक ने मोमेंटम दिखाया है, और कौन से जो है ऐसे पॉइंट्स है जिन पॉइंट से आप समझ के ये देख सकते हो कि आने वाले टाइम में स्टॉक जो है यहां से रिवर्सल दिखा सकता है। उसके बाद में जो है अपन ने बात नहीं की थी 15 अक्टूबर को जो इसका क्वार्टरली रिजल्ट आया था, उस रिजल्ट की भी अपन बात करने वाले हैं। Q2 की बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं देखेंगे, एकदम क्विक डिस्कशन करेंगे सारी चीजों का, और आपको डिटेल में समझा दूंगा। थोड़ी देर के अंदर आपको डिटेल में सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। सबसे पहले जो है एम्बिशंस की बात करें तो अंबानी के एम्बिशंस आप यहां पे क्लियरली देख सकते हैं। 2019 में इन्होंने आलोक इंडस्ट्री को एक्वायर किया, लगभग 5,000 करोड़ की डील थी। उसके अंदर जेएम फाइनेंशियल्स और रिलायंस इंडस्ट्री ने दोनों ने मिलकर जो है इसके अंदर स्टॉक बाय किए और कंपनी को एक्वायर किया। उसके जो कंपनी के अंदर उस टाइम जो आलोक इंडस्ट्री के अंदर जो डेप्ट था वो लगभग 30,000 करोड़ रुपए का डेप्ट था। उन्होंने डेप्ट रिस्ट्रक्चरिंग करी और सरकार से, और उसने इंटरमीडिएट से बात करके उसके बाद में जो डील फाइनल हुई उसके अंदर जो है बैंक्स को तो काफी लॉस हुआ, लेकिन जो है कुछ इंडस्ट्री को, रिलायंस इंडस्ट्री को एक अच्छी खासी डील एक अट्रैक्टिव प्राइस में मिलती हुई दिखी। उसके बाद में अपन ने देखा 2022 में फिर से जो है रिलायंस इंडस्ट्री ने जो सिंटेक्स इंडस्ट्री है, सिंटेक्स इंडस्ट्री को एक्वायर किया, और उसको एक्वायर किया तो आपको बता दूं सिंटेक्स इंडस्ट्री भी काफी पेन में थी, काफी डेब्ट में थी, और उसको एक्वायर किया। वो भी स्पेशली क्या है, ये भी टेक्सटाइल से ही रिलेटेड है। ये जो है फैब्रिक सप्लाई करती थी अरमानी, डीजल, और ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज है इनको ये जो है बेसिक एलिमेंट है, बेसिक जो फैब्रिक होता है वो सप्लाई करने का काम करती थी। तो उसको भी एक्वायर यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्री कर चुकी है। उसके बाद में अभी रिसेंटली अपन ने देखा 2 बड़ी पॉलिएस्टर कंपनीज हैं, उनको यहाँ पे एक्वायर करती हुई दिखी रिलायंस इंडस्ट्री। तो एक चीज साफ दिख रही है कि जो रिलायंस इंडस्ट्रीज के एम्बिशंस है वो टेक्सटाइल के अंदर काफी लॉन्ग टर्म में चलने वाले हैं। दूसरी चीज यहाँ पे ये भी एक व्यू हो सकता है कि रिलायंस इंडस्ट्री जो है उसका जो पेट्रोकेमिकल का बिजनेस है, जो सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस है, उसको हो सकता है ये जो कंपनियां हैं जो ये एक्वायर की है ये अच्छा बिजनेस दे पाए आने वाले टाइम में, क्योंकि पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री से पहले ही जो इसकी जो पेरेंट कंपनी है वो इसके अंदर एक अच्छी जड़ें जमाई हुई है। इंडिया की टॉप कंपनीज के अंदर, टॉप प्रॉफिटेबल कंपनी में नंबर 1 पे यहाँ पे जो है रिलायंस इंडस्ट्री पेट्रोकेमिकल में आती है। तो यहाँ पे जो है इनको जो रॉ मटेरियल यहाँ पे मिलने वाला है उसके लिए एक
इन्हीं की जो है चाइल्ड कंपनी से रॉ मटेरियल ले सकती है, डिपेंडेंट हो सकती है। उससे रिलायंस का भी फायदा है और इन कंपनीज का भी यहाँ पे एक फायदा है, जो मैनेजमेंट की हो सकता है एक इस टाइप की सोच हो। उसके बाद में अपन बात करते हैं अब जो 15 अक्टूबर को क्वार्टरली रिजल्ट आए थे, इसको कोरिलेट करूंगा चार्ट के साथ और दिखाऊंगा कैसे जो रिजल्ट है उन्होंने एक डिप दिया और कहां पे सपोर्ट लिया। उस सपोर्ट की भी बात करेंगे, एक लॉन्गर टाइम रेंज में बात करेंगे। 2014 के अंदर स्टॉक ने जो है एक जगह पे रेजिस्टेंस फेस किया था, क्योंकि थोड़ा सा लॉन्गर टाइम रेंज में देखोगे तो आपको कुछ चीजें समझ में आती हुई दिखेगी। तो यहां पे देख सकते हो आप जो है कंपनी के कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स की बात करूं तो यहां पे जो है कंपनी ने नेट लॉस किया था यहां पे 241 यहां पे जो है करोड़ के अंदर है इंडियन रुपीज में। तो 241 करोड़ का जो नेट लॉस है वो कंपनी ने इस क्वार्टर में जो है लास्ट जो सितंबर क्वार्टर तक जो रिजल्ट है उसके अंदर ये अपन को 241 करोड़ का लॉस दिखाया। उसके बाद में अब मैं यहां से सीधा कोरिलेट करूंगा इस चार्ट से, तो थोड़ा सा मैं इसको लेता हूं 1 आवर्स का चार्ट। उस टाइम फ्रेम में बाद में बात करेंगे। 1 आवर्स के चार्ट में आपको समझ में आएगा। ये जो है ये आप देख सकते हो लगभग यहां पे ये 15 अक्टूबर को सैटरडे था। सैटरडे के दिन यहां पे रिजल्ट आते हैं और रिजल्ट आने के बाद क्योंकि 14 को यहाँ क्लोजिंग दी थी स्टॉक ने, उसके बाद में 15 को ये रिजल्ट आते हैं। रिजल्ट आने के बाद स्टॉक जो है एक अच्छा खासा ड्रॉप दिखाता है और यहाँ पे जो है एक सपोर्ट लेता है। अब गाइज मैं ये जो सपोर्ट लिया है ये 14.3 रुपीज पे लिया है। 14.3 ये लिया है लगभग 20 तारीख को, 20 अक्टूबर को ये जो है अपन को सपोर्ट लेता हुआ दिखता है और यहां से एक अच्छी रिकवरी बनती है। ये जो है ये ड्रॉप आया, ये आया इस क्वार्टरली रिजल्ट के इंपैक्ट की वजह से। उसके बाद में जो स्टॉक है ये एक हाई बनाता है, हायर लो बनाता है। देखो ये जो लो था इससे लो ऊपर हायर बना, उसके बाद में स्टॉक जो है लगातार एक कंसोलिडेशन रेंज में चल रहा है। अब मैं इस लो की बात करूं तो अपन वापस आ जाते हैं लंबे टाइम फ्रेम में और उसी लंबे टाइम फ्रेम में आपका मैं जो है यहां पे ध्यान दिलवाना चाहता हूं, जिसके अंदर आपको दिखाना चाहता हूं कि जो यहां पे एक रेजिस्टेंस का काम किया था। ये जो आप पॉइंट देखोगे इसके अंदर आप देख सकते हो कि अच्छा खासा रेजिस्टेंस का काम पहले स्टॉक जो है यहां पे कर चुका है। इसी जगह से जो 2014 के अंदर जो है जुलाई के अंदर अपन को एक अच्छा रेजिस्टेंस दिखा और उसके बाद में वो स्टॉक जो है लगभग 5-6 साल तक इस हाई को टच नहीं कर पाया, लगातार यहां पे ड्रॉप आता दिखा। तो ये जो है ये एक मेजर इसका रेजिस्टेंस पहले रहा है, अब ये काम कर रहा है एक सपोर्ट की तरह। आप देख सकते हो यहीं से स्टॉक ने एक अच्छा खासा जो है सपोर्ट उस खराब क्वार्टरली रिजल्ट के बाद में यहां पे टेक्निकल चार्ट में यहां पे सपोर्ट लिया था। उससे पहले की बात करूं तो लगातार स्टॉक जो है हायर लोज बनाता जा रहा था। इससे यह लग रहा था कि स्टॉक के अंदर जो है एक अच्छा खासा अपसाइड मूवमेंट आ सकता है इस रेंज के अंदर और स्टॉक जो है एक अच्छे हाइज की तरफ जा सकता है। लेकिन जो क्वार्टरली रिजल्ट है उसके बाद में स्टॉक के अंदर एक ड्रॉप आया और अब जो है अब ये स्टॉक ने यहां पे ये जो 1 मंथ की कैंडल देखोगे तो यहां पे एक सपोर्ट लिया, लेकिन फिर से एक बियरिश कैंडल जो स्टॉक ने यहां पे दिखाई है। लेकिन जो आपको बताऊं ये जो कैंडल ये जो रिवर्स हैमर कैंडल बनती है जब बियर्स कैंडल में, तो यहां से एक रिवर्सल का चांसेस भी यहां पे जो है बढ़ जाते हैं। तो इन चीजों पे आपको जो है एक फोकस जो है, पहली चीज तो इस पे आपको देखना पड़ेगा। दूसरी चीज ये एक सपोर्ट लेवल भी रह चुका है। क्योंकि सपोर्ट लेवल क्यों है? क्योंकि पहले एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस का काम कर चुका है 2014 में, तो ये यहां पे एक सपोर्ट लेवल का काम जो है ये जो रेंज है ये करने वाली है 14 से 15 के बीच में। तो यहां से हो सकता है स्टॉक के अंदर जो है एक रिवर्सल। मेरे जो चार्ट्स एनालिसिस है वो ये कहते हैं कि यहां से जो है एक रिवर्सल यहां पे देखने की पॉसिबिलिटीज बन सकती है। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज ये जो क्वार्टरली रिजल्ट आए थे इसके अंदर आप देखोगे तो देखो एक्सपेंसेस पे मैं आपका ध्यान देना चाहता हूं। टोटल एक्सपेंसेस जो ये कंपनी ने इनकर किए हैं वो जो है वो पिछले ईयर के सेम क्वार्टर से एक्सपेंसेस कंपनी ने कम किए हैं, जो कि एक काबिले तारीफ बात है कंपनी के लिए। इस जो इन्फ्लेशन बढ़ी हुई है सारी चीजें हैं उसके अंदर भी अगर एक्सपेंसेस कम कर रही है तो कंपनी काम तो यहां पे कर रही है ग्राउंड में।
अपनी जो स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर में बेसिकली काम तो कर रही है। हालांकि इसका लॉस बढ़ गया, बहुत सारी चीजें होती है उसके पीछे की, लेकिन जो है कंपनी ने यहां पे काम तो किया है। आप देख सकते हो बेसिकली हर क्वार्टर से जो यहां पे एक्सपेंसेस हैं ये कम आते हुए इस क्वार्टर के अंदर, पिछले क्वार्टर के अंदर अपन को देखने को मिले थे। तो यहां से हो सकता है स्टॉक के अंदर एक अच्छा खासा सपोर्ट लेवल है ये बनता हुआ दिखे, क्योंकि यहाँ पे जो स्टॉक है प्रीवियसली यहाँ पे एक बड़ा रेजिस्टेंस फेस कर चुका था, जिसकी वजह से यहाँ पे जो है सपोर्ट ले सकता है। दूसरी चीज यहाँ पे अपन ने ये भी देखा कि जब क्वार्टरली रिजल्ट आए, दूसरे टाइम फ्रेम में मैंने अभी दिखाया आपको, तो जब क्वार्टरली रिजल्ट आए उस क्वार्टरली रिजल्ट के अंदर भी जो है एक यहाँ से अच्छा सपोर्ट जो है यहाँ पे थोड़ा सा ड्रॉप आके 14.3 के लेवल पे एक अच्छा सपोर्ट जो प्रीवियस जो रेजिस्टेंस था वहां पे अचानक एक अच्छा सपोर्ट लेने की यहाँ पे जो स्टॉक है उसने कोशिश की थी। तो ये जो है ये तो टेक्निकली अपन ने बात कर ली। दूसरी चीज जो है यहां पे अपन ने एक चीज और देख ली कि रिलायंस के जो एम्बिशंस है, रिलायंस इंडस्ट्री के एम्बिशंस वो है वो लॉन्ग टर्म के एम्बिशंस हैं। लगातार जो है यहां पे टेक्सटाइल के अंदर, इंडस्ट्री के अंदर जो रिलायंस है वो अपने पैर पसार रही है। इसका मतलब कि एक चीज तो पक्का है कि जो रिलायंस इंडस्ट्री है वो इसके अंदर जो है गिव अप नहीं करने वाली है। लगातार इसके अंदर जो है और ज्यादा डेप्थ में यहाँ पे जो है इंडस्ट्री के अंदर जो रिलायंस इंडस्ट्री है वो काम कर रही है टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर। तो ये दो तीन चीजें थी जो आपको बतानी थी, जो डिस्कस करनी थी आपके साथ, ताकि आपको जो है चीजें क्लियर आउट हो सके और आप जो है यहाँ पे इन चीजों को देख के समझ के यहाँ पे डिसीजन ले सको, एक स्मार्ट इन्वेस्टर की तरह जो है डिसीजन ले सको। आपको ये वीडियो, ये एनालिसिस कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताएं, और इस स्टॉक से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट करें। थैंक यू दोस्तों।